हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। वैशाख मास का महात्म्य 9वां अध्याय शुरू होता है। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर ऋतुदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र और मिलते हैं और सभी रोगों से नाश हो जाता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी एवं अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई है और ऋतु गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिंता पर चढ़ने को उद्धत हुई एवं आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति, मैं अत्यंत प्रेम रखने वाली हूँ, तू चिंता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से युदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनर्पैदा होगा एवं ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। इतना ही नहीं, रति ने चिता पर प्रवेश नहीं किया। फिर सभी देवी देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहने लगा कि हे काम प्रिय, अब मैं तेरा पति अनंग कहलाऊंगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तो ही उसकी पत्नी रजशंकर कारणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तो वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ करना। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार रति भी कलेश से निर्वित हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसकी तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में यह बड़ा धर्म परायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तभी पार्वती जी निराश खड़ी हो गई और सोचने लगी कि क्या करूं। तभी पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता सबके समझाने पर विभू की प्यासी जटाएं बड़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। इतना ही नहीं, महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तभी पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन,
तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती जी महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्त ऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। इतना ही नहीं, लक्ष्मी जी आदि सभी देवियाँ, विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले गए और महादेव जी सब देवता, मुनि, 6 मातृका एवं भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग अनेकों बाजे बजने लगे। इतना ही नहीं, वेद की रचना और वेद की त्वचा हिमाचल की पुरी पर पहुँचे। शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नृत्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थित न हुई। देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तू प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनर्रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी। तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। ऐसे प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा तथास्तु। देवताओं के कहने से अगिन ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी से सहन न कर सकी और जल सूख गया। रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में घिरा। जहाँ विदीर्ण उस गर्भ के 6 भाग हो गए। ब्रह्मा की भेजी 6 कीर्तिकाएं आई। उन्होंने शंकरडों से विभिन्न शाभव देज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उसे बहुत दृढ़ कर दिया। पुरुषकार 6 मुखी शरीर बहुत समय शंकरडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे। इसी प्रकार महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तो इसका पालन पोषण करना। यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुगंध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रतिदिन सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है।
एवं अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव की भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुखों भोगने पड़ते ही हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी माना गया है। हे राजन, जो मनुष्य सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक स्नान दान पूजा पाठ करता है, उसके सभी कष्टों का निवारण होता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से वैशाख मास का महात्म्य अध्याय 9वां पूर्ण होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।